हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आज मैं मिडवाइफरी का क्लास में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो क्योंकि मिडवाइफरी का क्लास जो है इसलिए बीच में नहीं है जगह, क्योंकि उस दिन पेपर चल रहा था। तो जेएनएम सेकेंड ईयर का उनके लिए थोड़ा सा वो कुछ सपोर्ट कर दे रहा था, तो उसके लिए वीडियो आ रहा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से लेक्चर को। आज हम 29 लेक्चर, इससे पहले हम 28 लेक्चर लेके आए थे। 28 में हमने बताया था एमनियोटिक फ्लूइड एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। तो इससे पहले हमने देखिए आपको पढ़ाया था, हमने देखिए फीटल बच्चे का जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा दिया, बच्चे को बना दिया। अब बच्चा कहाँ है, ये मेम्ब्रेन जो अंदर बच्चा है, हाँ, यानी कि एमनियोटिक कैविटी और एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक मेम्ब्रेन सब बता चुके हैं। इसके बाद अब आज जो है कि ये कनेक्शन जो है, बीच में जो कनेक्शन है इसका है, ठीक है। तो डियर, क्लास को जो मैं जितना कंटेंट दे रहा हूँ इसका नोट्स वगैरह बना लीजिए। आप जो नोट्स बना रहे हैं उसके आगे कंटिन्यू करिए। इस नोट्स को लेके आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोर्स का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए। आपको हर जगह मतलब कि सपोर्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं 2-3 बुकों का, 4 बुकों का वो करके लाता हूँ। तो ये आपके लिए का है काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो डियर, एक काम और, आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, तो लाइक करते हो, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे लगता है कि चलो यार कंटेंट अच्छा लगा, लाइक करने से ही कंटेंट अच्छा लगा, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे और थोड़ा सा देते हैं, नहीं तो इतना मैं मेहनत करता हूँ किसके लिए, आप ही लोगों के लिए करता हूँ, ठीक है। तो आपका कमेंट आता रहता है तो मुझे जोश मिलता है, मुझे पावर मिलता है, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करता हूँ, काम करने के लिए आगे रहता हूँ। तो डियर, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, आज हम बात करेंगे अम्बिलिकल कार्ड। किसका? अम्बिलिकल कार्ड की बात करेंगे, जिसे फ्यूनिस भी कहते हैं या गर्भनाल कहते हैं, ठीक है। फ्यूनिस या गर्भनाल कहते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा है तो बहुत बीच का पार्ट छोटे सा है, पतला सा है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, जो कि प्लासेंटा। देखिए, ये है प्लासेंटा, ये है प्लासेंटा और ये है बेबी, ये है बेबी। इनके बीच में कनेक्शन देखिए यही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में, ये होता क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज नावेल स्ट्रिंग, यानी कि एक नया धागा बोलते हैं या फिर बर्थ कार्ड बोलते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द फीटल अम्बिलिकस। ये कैसा होता है? लॉन्ग कॉर्ड मतलब एक लंबी रस्सी की तरह होता है, एक लंबी रस्सी की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। दैट कनेक्ट, जो कि जोड़ता है फेटल, जो कि जोड़ता है फेटल अम्बिलिकस। फेटल अम्बिलिकस, अम्बिलिकस मतलब बच्चे के नाभि में जहाँ जुड़ा हुआ है, ये अम्बिलिकल कार्ड जहाँ जुड़ा है उसे अम्बिलिकस कहते हैं। विथ फीटल सरफेस ऑफ प्लासेंटा, ये देखिए फीटल सरफेस ऑफ प्लासेंटा यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है। इट इज़ डेवलप फ्रॉम बॉडी स्टाल्क, बॉडी स्काल ऑफ मेजोडर्मल सेल। यानी जब हम पिछले क्लास में, आप लोगों को पीछे वाला जो क्लास मेरा देखा होगा, तो नोट्स बना के वो सामने अगर रख लेगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी ब्लास्टोसिस्ट के 3 लेयर बनी थी, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। तो ये मेजोडर्मल सेल से हुई है। और उसके बाद हमने ये भी बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट में जो है कि इनर सेल मास और आउटर सेल मास हमने दो बताया था। तो इनर सेल मास से क्या बनता था, आउटर सेल मास से क्या बनता था, ये पिछले क्लास में हमने बता दिया था, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगला। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा वैसे ही रफली मैं बता दे रहा हूँ, आगे फिर बता रहा हूँ। देखिए, इसको जब आप कट करेंगे तो इसमें दो आर्टरी दिखेंगी और एक वेन दिखेगा। तो देखिए, वेन जो ब्लू कलर से है, यहाँ पे जो ब्लू कलर से है ये वेन है, ठीक है। ये वेन है जो कि क्या करती है, वेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, फीटस को देती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मदर के प्लासेंटा या एंडोमेट्रियम से लेके जाती है, वो फीटस को दे देती है, ठीक है। फीटस के इन्फीरियर वेना कावा में, जब हम फीटल सर्कुलेशन आपको बताएंगे तो वहाँ पे बता देंगे, फीटस के इन्फीरियर वेना कावा में जुड़ जाती है। और उसके बाद दो देखिए रस्सी की तरह लपेटे हुए हैं दो चीज़ें, ये दोनों क्या हैं, आर्टरी हैं। ये क्या काम करती हैं, वेन क्या करती है, जैसे मान लीजिए इधर फीटस है, इधर फीटस है, बच्चा है, और इधर मदर का यूट्रस है या प्लासेंटा है, ठीक है, और इधर माँ का यूट्रस है। तो इधर की तरफ यानी प्लासेंटा से फीटस की तरफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड जाता है और लेके कौन जाता है, वेन, ठीक है। इधर मैं बता दे रहा हूँ, इधर वेन दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए,
वेन क्या करता है, प्लासेंटा से फीटस की तरफ ले जाता है और फीटस से प्लासेंटा की ओर, यानी प्लासेंटा की ओर क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ख़राब पदार्थ, जितने भी बच्चे के शरीर से ख़राब पदार्थ निकलते हैं जो ब्लड में आते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लासेंटा की तरफ लेके आता है कौन, आर्टरी। ठीक है, आर्टरी, आर्टरी लेके आया। ठीक है, वेन देखिए 4 अक्षर का है लेकिन बहुत छोटा सा सेंटेंस है, आर्टरी बड़ा है तो इसलिए वेन एक होता है, वेन एक होता है और आर्टरी 2 होती है। ठीक है, आर्टरी 2 होती हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो ये देखिए एक आर्टरी ये है, एक आर्टरी ये है और ये वेन है। ठीक है, और ये एलेंटॉयस है। एलेंटॉयस का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए अगर 3 पाइप हो, 3 पाइप हो, अगर किसी ट्यूब में रखना हो तो इसको एक डंडे के सहारे लपेट दीजिए, यानी कि एक डंडे या ऐसे चीज़ से लपेट दीजिए ताकि वो रस्सियाँ सपोर्ट में रहें। तो लाइक दैट यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ये वाटरन जेली के ही बने होते हैं। तो वाटरन जेली आगे अभी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। आगे आप देखिए यहाँ पे अब मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, अम्बिलिकल कॉर्ड के स्ट्रक्चर, और वो भी किसका, टर्म बेबी का। किसका, टर्म बेबी का। ये क्या होता है, इट इज़ अ ब्लू वाइट कार्ड। कैसा होता है, ब्लूइश वाइट कार्ड, या कहीं कहीं क्लियर लिखा रहता है, वाइट ना लिख के क्लियर लिखा रहता है। इट इज़ अ क्लियर कॉर्ड अबाउट 30 to 100 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपको पूछे कि एवरेज रेंज में पूछे कि अम्बिलिकल कॉर्ड का लंबाई कितना होता है, अगर ऑप्शन में रेंज में दिया है तो ढूंढिएगा 30 और 100 के बीच, 30 और 100 ये। और अगर सिर्फ दिया है, एवरेज में दिया है तो 50 सेंटीमीटर, एवरेज में दिया है तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखना है। और इसका डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर देखिए इधर मैंने अभी दिखाया ना, तो ये जो होता है इसका डायमीटर, इसका, ठीक है, ये इसका डायमीटर, ठीक, इसका डायमीटर यानी इसको कट करने के बाद देखेंगे तो डायमीटर यानी चौड़ाई कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एवरेज लेंथ यानी नॉर्मल टर्म बेबी में एवरेज लेंथ कितना होता है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और रेंज में पूछेगा तो 30 से 100, 30 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है। आगे देखिए, इसमें आगे दिया है इधर, देखिए अगला पॉइंट है, इट हैज़ इनिशियली 4 ब्लड वेसल। देखिए शुरुआत की प्रेगनेंसी जब 3 महीने की होती है, 2.5 से 3 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस टाइम 4 ब्लड वेसल होती हैं, जिसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरी होता है और 2 अम्बिलिकल वेन होता है। लेकिन बट एट 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब चौथा मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पहुंचता है तो 3 ब्लड वेसल हो जाती हैं, और 3 ब्लड वेसल में 1 वेन हो जाता है, 1 वेन और 2 आर्टरी हो जाते हैं। ठीक है, वेन देखिए छोटा शब्द है इसलिए 1, आर्टरी जो है बड़ा शब्द है इसलिए 2 है। और देखिए यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि वेन क्या करता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटस, और आर्टरी क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस। इट अराइजेज फ्रॉम द इंटरनल इलियाक आर्टरी। देखिए जो पेल्विस होता है, पेल्विक का, तो पेल्विक के इंटरनल इलियाक आर्टरी, अभी फीटल सर्कुलेशन में आगे बताऊंगा। इलियाक रीजन में जो फीमोरल आर्टरी होती है उसी का ब्रांच ही होता है, उसी की एक निकली शाखा होती है, उसी से कनेक्शन होता है आर्टरी का। और वो आर्टरी क्या करती है, प्लासेंटा की तरफ डीऑक्सीजनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाया है मैंने थोड़ा सा, तो ये देखिए वाटरन जेली है इसमें, और थोड़ा सा हल्का हल्का ब्लैक दिख रहा है। देखिए ये कलर सही नहीं है, कलर दूसरा कलर ये। ठीक है, तो देखिए ये है इसमें, और इसमें आर्टरी भी सप्लाई होती है, थोड़ा सा दिख रहा है हल्का सा ब्लैक अंदर जो आर्टरी और ब्लड वेसल सप्लाई है। तो ये वाइट जो डिस्चार्ज है, जो वाइट वाला है, इसी को वाटरन जेली बोलते हैं, जो आर्टरी को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो आगे आइए, देखिए ये क्या होता है, इट इज़ ए ट्विस्टेड स्पायरली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे लेफ़्ट से राइट यानी क्लॉकवाइज में। और क्या होता है, देयर आर कलेक्शन ऑफ वाटरन जेली,
देयर आर कलेक्शन ऑफ वाटर एंड जेली, ठीक है। यानी कि जो कभी कभी आप लोग देखे होंगे, अगर ट्रू में सही सही अगर आप गर्भनाल देखे होंगे तो गर्भनाल में ऐसा लगता है कि जैसे जगह जगह गांठ है, जगह जगह गांठ है, या फिर उसको मतलब कि सिकुड़ गया है, गांठ है। दरअसल वो गांठ नहीं होता है, वार्टन जेली ही होता है, वार्टन जेली ही होता है। और वो क्या करता है, इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ब्लड वेसल एकदम क्लियर होती हैं, ब्लड वेसल में कोई दिक्कत नहीं होता है, वो जाता है, ठीक है। फाल और उसी को जो इकट्ठा हुआ रहता है, हमें लगता है कि ये गांठ है, वो गांठ नहीं होता है, वो फाल, उसी को फाल्स नाट बोलते हैं, ठीक है, यानी झूठी गांठ, ठीक है, एट प्लेसेस, ठीक है। तो ये जो है जो फॉल्स नॉट होता है, प्लेसेस विच सपोर्ट द ब्लड वेसल, क्या करती हैं, ब्लड वेसल को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अम्बिलिकल कार्ड अटैच्ड क्या करता है, फीटस को प्लासेंटा से अटैच करता है, फीटस को प्लासेंटा से अटैच करता है। इट इज़ कवर्ड बाई एमनियन, कवर्ड बाई एमनियन। तो देखिए इसमें मैं इधर एक फिगर मैंने दिखाया था, देखिए यहाँ पे एमनियन से कवर्ड होता है। हमने देखिए जब आपको फिगर वहाँ पे एक बताया था, एग्जांपल लिया था, ये प्लासेंटा हो गया। प्लासेंटा से क्या होता है, प्लासेंटा से आपका देखिए ये अम्बिलिकल कार्ड हो गया, ये अम्बिलिकल कार्ड हो गया। और उसके बाद देखिए ये आपका फीटस, ये फीटस हो गया और ये जुड़ गया इससे, ठीक है। तो इसी को फीटस, ये प्लासेंटा से मैंने वहाँ जब एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक मेम्ब्रेन बता रहा था, तो उसमें देखिए ये इसके अंदर पड़े रहते हैं यहाँ पे आके, ठीक है, ऐसे इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक कैविटी इसको कहते हैं, और इसी के अंदर बच्चा तैरता रहता है, जो पिछले क्लास में हमने बता दिया था, ठीक है। तो आइए आगे देखिए ये क्या होता है, यहाँ तक हम बता दिए। उसके बाद देखिए फंक्शन इसका क्या होता है, अम्बिलिकल कार्ड का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इट इज़ अ लाइफ लाइन, क्या होता है, लाइफ लाइन बिटवीन प्लासेंटा, यानी कि यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसके बीच में, प्लासेंटा और फीटस के बीच में सप्लाई करने का लाइफ लाइन होता है। लाइफ लाइन मतलब ये समझ रहे हैं कि अगर ये तार जैसे वायर होता है, वायर अगर कट कर दीजिए तो पूरा पूरा कनेक्शन हट गया, हाँ, जो पावर हाउस और घर में जो बिजली आए उसके बीच का कनेक्शन हट गया, वैसे मदर और फीटस के बीच का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ख़त्म है। इसलिए लाइफ लाइन होता है बिटवीन प्लासेंटा एंड फीटस सप्लाई, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मदर और फीटस के बीच, मदर और प्लासेंटा और फीटस के बीच में होता है, और प्लासेंटा मदर के यूट्रस से अटैच होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन अम्बिलिकल वेसल एंड अम्बिलिकल फ्लूइड, ठीक है, ये भी काम करता है। तो यानी ये क्या करता है, जिस थैले में बच्चा पड़ा रहता है, जिस थैले में बच्चा पड़ा रहता है, उस थैले में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये अम्बिलिकस हो गया, और उसके बाद इसमें इसमें आपका, ठीक है, इसमें जो है कि ठीक, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको ये बनाता हूँ, देखिए ये कनेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर जो ग्रीन वाला ये कैविटी, ये थैला है, हमने बताया था एमनियोटिक सैक भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक्सचेंज, और ये एमनियोटिक फ्लूइड के बीच में, यानी कि इसके बीच में भी ये आदान प्रदान करता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड के बीच में भी लेन देन करता है, और बच्चे से भी लेन देन। तो बच्चे में एमनियोटिक फ्लूइड में जो आता है वो उसका लेन देन करता है, और बाकी इसके अंदर ब्लड वेसल है वो तो बच्चे को सप्लाई करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है, यानी कि जो भी चीज़ें भेजनी होती है बच्चे से प्लासेंटा की तरफ और प्लासेंटा से बच्चे की तरफ, उसको भेजता है, ठीक है। ख़राब पदार्थ को बाहर भेजता है, और वो कैसे भेजता है, क्योंकि इसमें तीन आर्टरी होती हैं, तीन ब्लड वेसल होती हैं, जिसमें दो आर्टरी और एक वेन होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, अब देखिए हम कुछ एबनॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी या अम्बिलिकल कार्ड के एबनॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखिए पहला है एबनॉर्मेलिटी।
तो नो कार्ड, एक एक टर्म आता है नो कार्ड। नो कार्ड का मतलब एकार्डिया। एकार्डिया देखिए, एकार्डिया मतलब कि अगर बच्चे और प्लासेंटा के बीच में कार्ड ही नहीं है तो उसे एकार्डिया कहते हैं, ठीक है, एकार्डिया। और अगर शॉर्ट कार्ड है, यानी कि हमने कहा था कि 30 से 100 नॉर्मल होता है, 30 से 100 नॉर्मल होता है टर्म बेबी में, लेकिन 30 से कम आ जाए यानी 20 सेंटीमीटर जब आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर का अम्बिलिकल कार्ड को शॉर्ट कार्ड कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग कार्ड उसे कहते हैं जो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, 100 सेंटीमीटर। और लॉन्ग कार्ड में लीड टू प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का मतलब ये होता है, देखिए ये जो ये है गर्भाशय है और ये सर्विक्स है, तो ये जो कार्ड होता है, ये बच्चा है, ठीक है। तो ये कार्ड बहुत अगर लंबा हो जाए, बहुत अगर लंबा हो जाता है तो ये कार्ड आ जाता है सर्वाइकल ऑस में, सर्वाइकल ऑस के सामने आ जाता है, यहाँ पे पड़ जाता है, और ये इसी को बोलते हैं कार्ड प्रोलैप्स। मैं इसके बारे में भी बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है, अभी प्रेगनेंसी के बारे में जब बताऊँगा तब, ठीक है, कि प्रेगनेंसी कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, कैसे पता किया जाता है, और प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, वो जब मैं बताऊँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग कॉर्ड हो गया, लॉन्ग कॉर्ड यानी मोर देन 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है लॉन्ग कॉर्ड में लीड टू प्रोलैप्स। प्रोलैप्स मतलब कि जैसे बच्चा जिधर से बर्थ कैनाल की तरफ जिधर आता है और उधर कॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए बच्चे का हेड ऊपर से पड़ गया और नीचे से बर्थ कैनाल और उसी के बीच में आ गया अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड तब तक उसको दबाना नहीं है, तब तक वो उसकी सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए जब से तक बच्चा बाहर ना आ जाए। अगर अंदर ही सप्लाई बंद हुई तो बच्चे की डेथ हो सकती है और बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, मेकोनियम पास कर देगा। बिफोर एंड ड्यूरिंग लेबर। ट्रू नॉट, ट्रू नॉट उसे कहते हैं, ठीक है, ट्रू नॉट उसे कहते हैं आल, जैसे कि मतलब कि बच्चा घूमते घूमते कई राउंड लगाते लगाते इसमें गांठ सही पड़ जाए, ठीक है, ट्रू नॉट कहते हैं उसे। और फॉल्स नॉट उसे कहते हैं, फॉल्स नॉट वही आज हमने बताया, अभी हमने बताया कि जो कलेक्शन ऑफ वार्टन जेली होता है, हमें लगता है कि गांठ है लेकिन वो गांठ नहीं होता है, ठीक है। लूप अराउंड द नेक में बी 1, ट्वाइस और 3, मतलब कि बच्चे के गले में 4 बार, 2 बार या 3 बार लिपटा जाता है जब लंबा कार्ड होता है, ठीक है। सिंगल आर्टरी इन अम्बिलिकल कार्ड, कभी कभी सिंगल आर्टरी हो जाती है उसमें, जबकि आर्टरी 2 होनी चाहिए, तो एक आर्टरी और एक वेन भी, तो ये भी एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। अगला कह रहा है कि अगला देखिए, द कार्ड शुड नॉट बी कट। देखिए एक चीज़ में इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे के नाल को तब तक कट नहीं करना चाहिए अगर टर्म बेबी है तो, नॉट कट आर टाइड, तब तक काटना नहीं चाहिए, ना बांधना चाहिए, अनटिल द अम्बिलिकल वेसल हैव सीज्ड पल्सेटिंग, यानी कि जब से तक अम्बिलिकल कार्ड यानी बच्चा जैसे रो दिया तो रोने के बाद जैसे बच्चे का हार्ट काम करने लगा, हार्ट जब तक नहीं काम कर रहा है तब तक आप अम्बिलिकल कार्ड को कट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अम्बिलिकल कार्ड में इतना ब्लड होता है कि उतना उसको काफ़ी देर तक उसको सपोर्ट मिल सकता है, बच्चे को ऑक्सीजन मिल सकता है। लेकिन अगर आपने उसको कट कर दिया और बच्चे का हार्ट बीट भी रुक गया या फिर लंग्स काम नहीं किए, क्योंकि बर्थ होते ही लंग्स का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे के फेफड़े के एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। बाकी हार्ट तो बीटिंग दूसरे महीने से स्टार्ट हो जाता है, हार्ट बीटिंग बस खाली ब्लड बीट करता है, हार्ट जो है ब्लड पंप करता है, मदर से जो मिला हुआ ब्लड होता है उसको पंप करता है, और इस टाइम जो है खुद उसका लंग्स जब कार्य करने लगेगा तो वो बीट करेगा, ठीक है। तो ये तब तक नहीं करना है, यानी कि टर्म बेबी पैदा हो गया, बेबी पैदा होने के बाद अम्बिलिकल कार्ड तब तक नहीं करना जब से तक बच्चा की जान लीजिए कि एपगार स्कोर अच्छा आ गया, ठीक है, एपगार स्कोर 7 से 10 के बीच में आने लगा तो ये सही है, तब ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए कि पल्सेशन यानी कि उसमें ब्लड का आना जाना बंद हो जाए तब कट करिए। लेकिन जो है कि लेकिन कुछ केस में जब प्री टर्म इन्फेंट होते हैं, यानी कि 37 वीक से पहले जब डिलीवरी हो जाती है, 37 वीक से पहले डिलीवरी हो जाती है, द कार्ड शुड बी क्लैम्प्ड एंड कट बिफोर पल्सेटिंग सीजेज, यानी तब उस टाइम जो है कि बच्चे का पल्सेशन यानी रुकने से पहले ही कट कर दीजिए आप। ध्यान दीजिए, ये पते वाली बात बता रहे हैं, यानी कि जब अगर टर्म बेबी है तो अम्बिलिकल कार्ड में जब ब्लड आना जाना रुक जाए तब कट करिए,
और अगर प्री टर्म बेबी है तो वेट मत कीजिए, तुरंत कट करिए और तुरंत कट करिए और तुरंत उसका क्या करिए, एनआईसीयू में भेजिए और उसका अलग न्यूबॉर्न केयर स्टार्ट कर दीजिए। अवॉइड मैटरनल न्यूबॉर्न ट्रांसफ्यूजन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपरवोलेमिया। ठीक है, अब उस टाइम क्या होता है, बच्चा प्री टर्म होता है तो हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में या पॉलीसाइथीमिया कंडीशन में चला जाएगा या हाइपरबिलिरूबिया की कंडीशन में चला जाएगा। लॉन्ग कॉर्ड में कॉज, अगर लंबा कॉर्ड रहा तो क्या कर जाएगा, लूप अराउंड द नेक, बच्चे की गर्दन के चारों तरफ लिपटा जाएगा। स्टार्ट टू डेवलप अबाउट 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 12वें वीक, यानी कि 12वें वीक तक क्या हो जाता है, ये बढ़िया से एक अम्बिलिकल कार्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये डियर आप लोगों के लिए मैंने आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया अम्बिलिकल कार्ड, इसको बता दूं, उसके बाद फिर हम प्लासेंटा बताएंगे, उसके बाद प्लासेंटल सर्कुलेशन बताएंगे। ठीक है, तो डियर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करिए, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, अब पता नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच डियर।